रवि का संघर्ष, रेत से शिखर तक का सफर। किस्मत की स्याही भले ही फीकी पड़ जाए, लेकिन अगर मेहनत का पसीना गहरा हो तो कामयाबी की कहानी खुद ब खुद चमकने लगती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अमरेली की गलियों में सन्नाटा तो बहुत था, लेकिन उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज अक्सर सुनाई देती थी, किताबों के पन्ने पलटने की आवाज। रवि, एक 12 साल का दुबला पतला लड़का जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके हाथ में हमेशा कोई फटी पुरानी किताब होती, जिसे उसने या तो कबाड़ से उठाया होता या किसी अमीर दोस्त से मिन्नतें करके मांगा होता। रवि के पिता रामदीन दिन भर कड़ी धूप में दूसरों के खेतों में फावड़ा चलाते थे। उनकी चमड़ी धूप में जलकर काली पड़ गई थी और हाथों की हथेलियां इतनी सख्त थीं कि पत्थर भी शर्मा जाए। रवि की मां पार्वती गांव के 3-4 घरों में बर्तन मांजती और कपड़े धोती थी। एक शाम जब घर में दिए की लौ टिमटिमा रही थी, रवि ने फटे हुए टाट पर बैठे बैठे अपनी मां से पूछा, मां, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? क्या हमारे घर की छत कभी पक्की नहीं होगी? पार्वती ने अपनी गीली साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछीं और कहा, बेटा, गरीबी कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना सबसे बड़ी हार है। तू बस पढ़, अपनी तकदीर खुद बदल। उस दिन रवि ने फैसला किया कि वो सिर्फ पढ़ेगा नहीं, वो इतिहास रचेगा। स्कूल के फटे हुए टाट और टूटी हुई छतों के बीच रवि की दुनिया किताबों के इर्द गिर्द घूमती थी। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने सबको खड़ा किया और पूछा, तुम सब बड़े होकर क्या बनोगे? बाकी बच्चों ने रटे रटाए जवाब दिए, पुलिस, ड्राइवर, दुकानदार। जब रवि की बारी आई तो उसने अपनी टूटी हुई चप्पल को पैर के अंगूठे से दबाया और अपनी रीढ़ सीधी करके बोला, साहब, मुझे जिले का कलेक्टर IAS बनना है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठी। मास्टर जी ने भी व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, रवि, कलेक्टर बनने के लिए दिमाग और पैसा दोनों चाहिए। तेरे पास तो ठीक से जूते भी नहीं हैं। रवि उस दिन रोया नहीं, वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। लेकिन उसके अंदर एक ज्वालामुखी फट चुका था। उसने अपनी पुरानी कॉपी के आखिरी पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा, IAS रवि कुमार। समय के साथ रवि का शरीर तो बढ़ा, लेकिन उसका सपना और भी अधिक पक्का हो गया। उसने गांव के सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। गांव की छोटी सी लाइब्रेरी और कबाड़ से मिली किताबों के दम पर उसने अपनी नींव इतनी मजबूत कर ली थी कि गांव के मास्टर जी भी उसके ज्ञान के सामने नतमस्तक थे। 12वीं की परीक्षा में रवि ने न सिर्फ टॉप किया, बल्कि अपने जिले का नाम भी रोशन किया। अब उसके सामने एक बड़ा प्रश्न था, आगे क्या? गांव की सीमाएं अब उसके सपनों के लिए बहुत छोटी पड़ रही थीं। उसने तय कर लिया कि अब उसे उस शहर जाना होगा जहां से प्रशासनिक सेवा UPSC का रास्ता खुलता है। पिता ने अपनी आखिरी संपत्ति, वो पुरानी साइकिल 800 रुपए में बेच दी ताकि रवि शहर जा सके। स्टेशन पर मां ने उसे एक पुराने कपड़े में बंधी हुई रोटियां दी और कांपती आवाज में कहा, बेटा, रास्ते लंबे होंगे और चुनौतियां बड़ी होंगी, लेकिन तू रुकना मत। रवि ने उनके पैर छुए, कंधों पर झोला टांगा और एक अनजान शहर की ओर चल दिया। दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचते ही रवि को समझ आ गया कि यहां सड़कों पर सोना और किताबों के लिए तरसना क्या होता है। जब उसने पहली बार किसी प्रतिष्ठित कोचिंग की फीस सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास न रहने को कमरा था, न खाने को रोटी। एक रात पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ठंडी और गंदी जमीन पर लेटे हुए रवि ने अपनी जेब टटोल ली। फटे हुए नोट और कुछ सिक्के, कुल मिलाकर 12 रुपए। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो हार मानकर गांव लौट जाए और ताउम्र मजदूरी करे, या फिर इन 12 रुपए को अपनी ताकत बना ले। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने तय किया कि भूख बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन सपनों का मरना नहीं। उसी संघर्ष के बीच रवि ने दिल्ली के एक सरकारी कॉलेज में ग्रेजुएशन में प्रवेश लिया। दिन में वो कॉलेज की कक्षाओं में बैठता और शाम होते ही नौकरी की तलाश में गलियों की धूल छानता। आखिरकार उसे एक छोटे से ढाबे में काम मिल गया। दिन में कॉलेज, रात में ढाबे की नौकरी। इसी कठिन संघर्ष के बीच उसने अपने UPSC के सपने को जिंदा रखा। कई बार भूख, थकान और बेबसी उसे तोड़ने की कोशिश करती, लेकिन हर बार उसकी मां की बातें उसे फिर खड़ा कर देती। ग्रेजुएशन पूरा होते ही रवि ने तय कर लिया कि अब उसकी पूरी ताकत सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जाम पर लगेगी। अब उसके लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि अपने परिवार की तकदीर बदलने की आखिरी उम्मीद थी। रवि ने एक छोटे से ढाबे में काम ढूंढ लिया। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक वो झूठे बर्तन धोता, मेज साफ करता और ग्राहकों की गालियां सुनता। ढाबे का मालिक सेठ करोड़ीमल बड़ा ही सख्त इंसान था। वो अक्सर रवि को पढ़ते देख चिल्लाता, अरे ओ कलेक्टर, इधर आ, ये नाली साफ कर, किताबों से पेट नहीं भरता। रवि चुपचाप काम करता। रात को जब सब सो जाते तो वो ढाबे की एक धीमी सी पीली लाइट के नीचे अपनी फटी हुई किताबें खोलकर बैठ जाता। उसकी आंखों में नींद का भारीपन होता, लेकिन दिल में कलेक्टर बनने की आग। उसका एक ही दोस्त था, अमन। अमन एक संपन्न परिवार से था।
एक दिन अमन ने रवि की हालत देख कहा, रवि, तू क्यों अपनी जान सुखा रहा है? यूपीएससी तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये अमीरों का खेल है, वापस चला जा। रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अमन, पत्थर को तराशने के लिए चोट की जरूरत होती है, मैं जितना घिसूंगा उतना ही चमकूंगा। जब पहाड़ टूट पड़ा, 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद रवि ने अपना पहला अटेम्प्ट दिया। उसने जी जान लगा दी थी। जिस दिन रिजल्ट आया, रवि का नाम लिस्ट में नहीं था। वो प्रीलिम्स में ही फेल हो गया था। उसी शाम उसे घर से खबर मिली कि उसके पिता खेत में काम करते समय गिर पड़े हैं और उनकी हालत गंभीर है। रवि टूट गया। उसे लगा जैसे भगवान भी उसके खिलाफ है। वो वापस गांव भागा। गांव पहुंचा तो देखा पिता खाट पर लेटे थे। गांव वालों के ताने और भी बढ़ गए थे। स्टेशन पर खड़ा रवि ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो कचरा चुन रहा था। उस बच्चे के हाथ में एक फटी हुई किताब थी। उसका बाप उसे डांटते हुए बोला, पढ़ाई तेरे नसीब में नहीं है रे, काम कर। बच्चे ने जवाब दिया, बापू, अगर आज नहीं पढ़ा तो कल भी यही कचरा चुनना पड़ेगा। रवि के कानों में वो शब्द हथौड़े की तरह लगे। उसने सोचा, अगर आज मैं हार गया तो आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब दूंगा? क्या मैं भी गरीबी की बेड़ियों को सच मान लूं? उसने उसी समय अपना टिकट फाड़ दिया। वो घर गया, अपनी माँ के पैर छुए और बोला, माँ, बस एक आखिरी बार आशीर्वाद दो। रवि वापस दिल्ली लौटा। इस बार उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वो लाइब्रेरी में तब तक बैठता जब तक गार्ड उसे भगा न दे। उसने बिना किसी कोचिंग के दूसरों के फेंके हुए नोट्स और अखबारों से अपनी तैयारी शुरू की। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, शरीर सूखकर कांटा हो गया था, लेकिन उसका जज्बा हिमालय से भी ऊंचा था। परीक्षा का दिन आया। मेंस के दौरान रवि को तेज बुखार था, लेकिन उसने एक भी सवाल नहीं छोड़ा। इंटरव्यू के दिन जब वो बोर्ड के सामने खड़ा हुआ तो उसकी सादगी और उसके आत्मविश्वास ने सबको प्रभावित कर दिया। इंटरव्यूअर ने पूछा, मिस्टर रवि, आपके पास न पैसा था न साधन, आपने ये सफर कैसे तय किया? रवि ने बड़ी विनम्रता से कहा, सर, साधन नहीं थे, लेकिन संकल्प था, और संकल्प के सामने पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। अंततः एक नए सूरज का उदय। हफ्तों के इंतजार के बाद एक दोपहर यूपीएससी की वेबसाइट पर रिजल्ट आया। पूरे मुखर्जी नगर में शोर मच गया। रवि ने अपने कांपते हुए हाथों से पीडीएफ खोली। उसने सर्च बॉक्स में अपना रोल नंबर डाला, रोल 904321 रवि कुमार, AIR 43। रवि को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे, उन्होंने सालों की गरीबी के दाग धो दिए। वो भागकर एक पीसीओ पर गया और अपनी मां को फोन लगाया, मां, मैं कलेक्टर बन गया। दूसरी तरफ से बस सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। पार्वती की तपस्या सफल हो गई थी। जब रवि नीली बत्ती वाली गाड़ी में अपने गांव की धूल भरी सड़कों से गुजरा तो पूरा गांव उसके स्वागत में उमड़ पड़ा। वही लोग जो उसे ताने देते थे, आज उसके पैरों की धूल को माथे पर लगा रहे थे। रवि सीधे अपने पुराने स्कूल गया। वही मास्टर जी आज हाथ जोड़कर खड़े थे। रवि ने उनके पैर छुए। फिर वो उस ढाबे पर गया जहां उसने बर्तन धोए थे। ढाबे का मालिक आज अपनी कुर्सी छोड़कर नीचे खड़ा था। रवि ने अपनी मां को गाड़ी में बिठाया और कहा, मां, आज से आपका बेटा किसी के घर बर्तन नहीं मांजेगा, आज से आपका बेटा इस जिले की किस्मत लिखेगा। सीख, मॉरल। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कभी इंसान को नहीं हराती। इंसान तब हारता है जब वो मन से हार मान लेता है। गरीबी सिर्फ एक अवस्था है, व्यक्तित्व नहीं। अगर आप में अटूट संकल्प है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी मंजिल पाने से नहीं रोक सकती।